इनफर्टिलिटी जब भी हम सुनते हैं, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये एक सिर्फ औरत की ही समस्या है, पर ऐसा नहीं है। मेल इनफर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। हाय, आई एम डॉक्टर निधि त्रिपाठी फ्रॉम बिरला IVF नोएडा। आज हम लोग मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज और मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। पर मेल इनफर्टिलिटी पे जब हम बात करते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला टेस्ट दिमाग में आता है या हम कराते हैं वो सीमेन एनालिसिस है। सीमेन एनालिसिस अपने आप में बहुत इंफॉर्मेशन दे जाता है। जब हम सीमेन एनालिसिस करते हैं तो हमें स्पर्म का काउंट, उसकी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी के बारे में पता चलता है। इन तीनों पैरामीटर्स में अगर कुछ भी बहुत ज़्यादा कम या खराब होता है, ये कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का मेल्स में। अगर सैंपल बहुत खराब होता है, बहुत खराब से मतलब है कि काउंट बहुत रिड्यूस्ड है, मोटिलिटी बहुत रिड्यूस्ड है या मॉर्फोलॉजी बहुत खराब है, तो ऐसे कपल को नॉर्मली कंसीव करने में बहुत दिक्कत आती है। सीवियर, मॉडरेट टू सीवियर केसेस में इवन IUI भी कारगर नहीं होते और ऐसे केसेस में स्पेशली हमें IVF की मदद लेनी होती है। IVF में एक टेक्निक होती है ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो स्पेशली उन मेल्स के लिए है जहाँ पे काउंट बहुत कम है, मोटिलिटी बहुत कम है, मॉर्फोलॉजी बहुत खराब है। अब हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं स्पर्म सिलेक्शन के लिए कि यदि हम ICSI भी कर रहे हैं तो हमारे पास स्पर्म सिलेक्शन में वो एक अच्छा स्पर्म कैसे आएगा, उसके लिए वी यूज़ वेरियस टेक्निक्स जैसे कि PICSI, ये एक फिजियोलॉजिकल मेथड है स्पर्म को सेलेक्ट करने का। IMSI मतलब एक एडवांस्ड माइक्रोस्कोप जिसके अंदर हम बहुत हाई रेजोल्यूशन में एक अच्छा स्पर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोफ्लूइडिक्स, ये भी एक तरह से फिजियोलॉजिकल मेथड है जिसमें एक चैनल के थ्रू हम स्पर्म को पास कराते हैं और जो स्पर्म उस चैनल को पास कर लेते हैं आर यूजुअली गुड स्पर्म्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम स्पर्म सैंपल देखते हैं और उसमें एक भी स्पर्म नहीं दिखता। इस कंडीशन को हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। स्पर्म ना दिखने का मतलब ये नहीं कि स्पर्म बन नहीं रहा। दो अवस्थाएं हैं, या तो स्पर्म बन नहीं रहा या बन रहा है निकल नहीं रहा। तो अगर स्पर्म बन रहा है और निकल नहीं रहा तो बहुत सारे छोटे ऑपरेशन होते हैं जैसे टेसा, पेसा, माइक्रो TC, जिनको करके हम स्पर्म्स को रिट्रीव कर सकते हैं। बट यस, अनफॉर्चुनेटली हार्मोनल रीजंस की वजह से या किसी और कारण की वजह से स्पर्म्स बन नहीं रहे तो हमको शायद डोनर सीमेन की तरफ जाना पड़ सकता है। तो अगर आपका कभी भी टेस्ट नहीं हुआ है और आप फर्टिलिटी के लिए कोशिश कर रहे हैं, बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये मेरी सलाह है सारे मेल से कि वो एक बार जाके अपना सीमेन एनालिसिस अवश्य चेक कराएं। कभी भी आपने सीमेन एनालिसिस कराई है या नहीं कराई है और आप अब करा रहे हैं और उसमें कोई भी प्रॉब्लम निकल रही है तो प्लीज़ परेशान होकर घर पे मत बैठिए। गो एंड मीट योर फर्टिलिटी एक्सपर्ट, आप मिलिए, बिकॉज देयर आर सोल्यूशंस, जैसा कि मैंने अभी बताया। इन बिरला फर्टिलिटी वी बिलीव ऑल हार्ट ऑल साइंसेस।